हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन के बारे में जो भी जानकारी क्लास 12th के लिए यूजफुल होगी वो आज हम आपको बता देंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग स्टेमन के बारे में ही समझ लेते हैं। देखिए, पहले जानना ये पड़ेगा कि स्टेमन कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होने का कि स्टेमन क्या है, कहाँ से आया है, तो हम उसके बारे में नहीं जान सकते। सबसे पहले बच्चों, हमने आप लोगों को दो गैमेट्स के बारे में बताया था, यानी दो गैमेट, मेल और फीमेल के बारे में। अब बच्चों सवाल ये है कि स्टेमन इनमें से मेल है कि फीमेल है। हमने लास्ट टाइम आपको स्पोरोफिल में पढ़ाया था, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। उसमें एक छोटी सी ट्रिक बताई थी जहां पे माइक्रो स्पोरोफिल को हम मेल बता रहे हैं क्योंकि स्टेमन उसके अंदर आता है। अब सवाल है कि एक एक चीज को पढ़ें कैसे और समझें कैसे। बच्चों, स्टेमन को समझने के लिए बस 5 मिनट और आप लोग दे दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टेमन को समझते हैं। स्टेमन को कैसे समझेंगे? डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने डायग्राम पे ही आ जाते हैं। डायग्राम हमारा क्या कहना चाहता है? देखो बच्चों, हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका, ये स्टेमन के अंदर आता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। ठीक है, तो सबसे ऊपर यहां ये वाला पोर्शन आपका एंथर का पोर्शन है, और ये जो बीच में आपको स्टिक के जैसी यानी डंडी के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपकी फिलामेंट होती है। इसको हिंदी में तंतु बोलते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यानी लंबी, स्लेंडर स्टॉक यानी डंडी के जैसी, कॉल्ड फिलामेंट यानी ये फिलामेंट के बारे में बात हुई है, एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर्स यानी एंथर जिनमें दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? दो लोब, यानी बाइलोब्ड का यहां मतलब है आपका दो लोब यानी 2 लोब्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद ईच लोब कंटेन्स 2 थीका यानी ये डाइथियस है ना। क्या है ये? इसमें 2 थीका होते हैं, एक लोब में 2 थीका। थोड़ा समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। हमारे पास एक एंथर है बच्चों, ठीक है, एक हमारे पास एंथर है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। ये मान लीजिए एंथर है। इस एंथर में 2 लोब हैं, पहला लोब और दूसरा लोब। इसने क्या कहा है कि हर एक लोब में 2 थीका है। तो यहां पे बच्चों 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी इसमें क्या है? 2 थीका है। ठीक है, 2 थीका यानी पहली थीका एंड सेकंड थीका। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 2 थीका यहां इस साइड है, 1 एंड 2। क्लियर हो गया होगा। हमारे पास स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक होता है फिलामेंट। एंथर में 2 लोब होते हैं और हर लोब में बच्चों 2 थीका होती है। क्लियर है। उसके बाद द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब्स। इसने ये भी कह दिया कि हमारे पास जो एंथर है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है उसकी। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बनाई थी। और अगर नहीं आपको वहां पे समझ आ रहा है तो आप यहां पे देख लो। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। इसमें आपका ये अगर मैं पार्टीशन कर देता हूं तो आपके 2 लोब बैठेंगे, और उन 2 लोब में बच्चों यहां पे 1 2 3 4 हर लोब में 2 थीका है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 4 साइडेड स्ट्रक्चर है और एक लोब में आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, कितने हैं? 2। अब सवाल ये बनता है कि थीका कहां है और माइक्रोस्पोरेंजिया कहां है ना। तो उसको थोड़ा बच्चों समझिए। इसने कहा है कि एक लोब है, 2 लोब है, एक इस साइड एक उस साइड। ठीक है, 2 लोब में आप लोगों के हर लोब में 2 थीका है। ठीक है, तो हर लोब में 2 थीका हो गई। अब इसने बोला है कि हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी
आपकी एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्लियर बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहां तक का पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है जरा वो भी देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होकर के आगे पोलन सैक बनाता है। क्या बनाता है? पोलन सैक। जहां भी बच्चों सैक वर्ड का यूज हो समझ जाना थैली की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? थैली की। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जा करके एक ऐसी थैली बनाएगा जिसको पोलन सैक बोलेंगे हम। ठीक है, अब पोलन सैक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। यहां नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, पोलन सैक। ठीक है, यानी पोलन की थैली। ठीक है मेरे बच्चों, पोलन की थैली। ठीक है, पोलन की थैली है तो उसमें क्या रखा जाएगा? उसमें पोलन ग्रेन रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, यानी कि दो लोब होते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। विद ईच लोब, यानी हर लोब में हैविंग टू थीका, उसके अंदर कितनी थीका होती हैं? टू। यानी थीका का जो नंबर है ना बच्चों, थीका टोटल होती है 4 थीका। ठीक है, यानी एक एंथर में 4 थीका मौजूद होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेंस दे आर डाइथीकस, यानी कि जिसमें 2 थीका होती हैं, यानी एक लोब में 2 थीका और 2 लोब में 4 थीका, तो इसलिए इसको बोला गया है डाइथीकस। ठीक है, क्लियर है, इसको आपको भूलना नहीं है। एक एंथर में 2 लोब और हर लोब में 2 थीका, यानी एक एंथर में 4 थीका और 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब उसके बाद द एंथर इज अ 4 साइडेड, यानी टेट्रागोनल। आपको पता होगा 4 को हम लोग साइंटिफिक जब टर्म यूज करते हैं तो टेट्रा का यूज करते हैं, तो टेट्रागोनल है यानी 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखने वाली बातें बच्चों। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, यानी टोटल आपकी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे डेवलप होकर के बिकम पोलन सैक। ये बात हम आपको बहुत श्योरली बता चुके हैं, है ना, और ये आप समझ भी गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक एंथर में 2 लोब होते हैं, हर लोब में 2 थीका होती हैं और हर लोब में 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब टोटल नंबर ऑफ लोब्स 2, टोटल नंबर ऑफ थीका 4, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया 4, और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर के बनाएगा पोलन सैक। ठीक है, जिसमें पोलन रखे जाएंगे, यानी पोलन का घर, पोलन की थैली। ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ गया होगा आप लोग, ये टॉपिक आपके समझ आ गया होगा। बच्चों मैं ये स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस पहली बार बना रहा हूं, है ना, मतलब 1-2 क्लासेस ही बनाई हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। आप लोग चिंता मत करना, लेकिन समझ में आपको पूरा प्रॉपर आएगा। ठीक है बच्चों, बस आप लोग के साथ देने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा ना हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम की हेल्प से समझेंगे ना बच्चों, हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसको। ध्यान दीजिए, मेरे पास बच्चों ये एंथर है, बाहर से थोड़ा ऐसा दिखेगा, लेकिन जब प्रॉपर इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने में हमको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूं, इसको मैं तोड़ देता हूं, ये मैंने तोड़ दिया, मैं इसको पहले पूरे को रब कर देता हूं और यहां फिर हम समझते हैं कि फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारी, इसको मैंने तोड़ दिया, तो ये हो गया फर्स्ट लोब। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लोब, ये हो गया बच्चों सेकंड लोब, सेकंड लोब। क्लियर है। अब ये लोब भी टूटे हुए, देखो एक पोर्शन तो ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब ये पहली थीका और दूसरी थीका, तीसरी थीका और फोर्थ थीका। उम्मीद है समझ रहे होंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ थीका, टोटल नंबर ऑफ थीका
4। और हमने आपको क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज इक्वल टू 4, यानी एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात कही है कि एक लोब में 2 थीका, ठीक है, तो और 2 थीका बता दिया और फिर ये कह दिया कि एक लोब में 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप लोग समझ जाना बच्चों कि कैसे कैसे ये प्रोसेस चलेगी। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गया होगा। बच्चों हम कोशिश करते हैं कि आप बहुत इजीली इन चीजों को सीख जाओ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो शेयर करनी है क्योंकि स्टेमन कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको कमेंट करना है, बताना है कि आपको कैसा लगा, आपकी समझ आया या नहीं आया। और लास्ट में मेरे बच्चों सब्सक्राइब कर देना, वैसे तो अब तक कर भी दिया होगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है। और आगे आने वाली वीडियोस का इंतजार करो, जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलने वाली है मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।